आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रिवर्सल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटजी का नाम है रिवर्सल कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न। तो आपको स्ट्रेटजी में क्या सीखने के लिए मिलता है? इस स्ट्रेटजी में आपको सीखने के लिए मिलता है कि अगर मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिया, तो जब मार्केट उस सेल ऑफ को रिजेक्ट करते हुए एक रिवर्सल डे बनाएगा, तब आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि मार्केट में हमेशा सिनेरियो सेम नहीं रहते हैं, तो आपको विद द सिनेरियो चेंज करना पड़ता है। तो गाइस हुआ क्या, मॉर्निंग सेशन में मार्केट में एक सेलिंग आई। अब ये सेलिंग क्यों आई? क्योंकि मार्केट को ये लग रहा था कि जो ओवरनाइट न्यूज है उसकी वजह से मार्केट का इंटरडे ट्रेंड क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है सेलिंग में। बट ये सेलिंग आने के बाद हुआ क्या? ये सेलिंग आने के बाद में मार्केट इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया, या फिर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है? वो है बुलिश। तो इन दो कंडीशंस की वजह से क्या होगा? इन दो कंडीशंस की वजह से मार्केट में पहले डिप आने के बाद में जो बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बाई ऑन डिप्स का जब भी सिनेरियो स्टार्ट होगा तो आपको ये देखने के लिए मिलता है कि मार्केट इनिशियल सेल ऑफ के बाद में ऊपर जाता हुआ दिखता है। क्या जाता हुआ दिखता है? ऊपर की डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखता है। तो सेम ही चीज हुई मार्केट में। मार्केट ने पहले एक फर्स्ट बियरिश कैंडल बनाई अच्छी खासी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी मार्केट पहली 9-15 कैंडल का हाई ब्रेकआउट करेगा, अब इस ब्रेकआउट पर भी कैंडल ने क्या किया? अब इस ब्रेकआउट कैंडल ने भी जो क्लोज है वो पहली 9-15 की कैंडल के ऊपर जब क्लोज दे दिया, तब आपको समझ में आता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के क्लोज पर आप लोग एंट्री बना लेंगे। लो पर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। एंड अब ये पैटर्न जब भी सीपीआर के अंदर हो रहा होता है, तब आपको इस तरीके की ट्रेड को अवॉइड करना है। तो आप इस कैंडल पर एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आप 1:2 लेके चलिए। डेफिनेटली 50 से 60% एक्यूरेसी के साथ में भी आपके लिए ये अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है। अब देखिए, जब भी ये ट्रेड आ रही होगी तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट में ट्रेंड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, मार्केट क्या है? एक रिवर्सल मार्केट है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको रिवर्सल पैटर्न्स के साथ ट्रेड करना है रेदर देन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज के पैटर्न के साथ में। तो चलिए, इनफ ऑफ द डिटेलिंग ऑफ स्ट्रेटजी, फटाफट से चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स के ऊपर में किस तरीके से एग्जांपल आते हुए दिखते हैं। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइस, मार्केट में क्या होता है, पहली एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल का क्लियरली एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे। यहां पर हमारी क्या आ जाएगी? एक एंट्री आ जाएगी। अब इस एंट्री को किस तरीके से ट्रेड करना है? इस एंट्री को हमें ऐसे ट्रेड करना है कि आपका जो टारगेट है वो 1:2 का होगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 1:1 का। दैट मींस अगर आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 80 पॉइंट का टारगेट रहना चाहिए। तो इस तरीके से गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे हम लोगों ने एक रिवर्सल पैटर्न पे ट्रेड किया। पहली जो रेड कैंडल है जब वो रिजेक्ट कर रही है, तब हमारे पास एक क्लियर कट यहाँ पर ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम लोग फॉलो अप एग्जाम्पल को लें तो उससे क्या समझ में आता है? उससे हमें ये समझ में आता है गाइस कि पहली एक रेड कैंडल बनी, क्या बनी? एक क्लियर कट रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के बनने के बाद में हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पर, जहां पर जो क्लोज है वो हमें पहली रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लियर कट आते हुए दिखा। अब जब इस तरीके का मूव आपको आते हुए दिखेगा तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग यहां पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे और टारगेट आपका रहेगा 1:2 का। तो ऐसे करके आप लोग यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप यहां पर जब भी ट्रेड लेंगे तो आपका ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका होगा। क्या स्टॉप लॉस वो ट्रिगर हुआ होगा? चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि मार्केट ने पहली रेड कैंडल को डायरेक्टली टेस्ट कर दिया। ये देखिए, डायरेक्टली टेस्ट कर दिया तो जो हमारी साइडवेज स्ट्रेटजी में एंट्री आती है वो यहां पर एंट्री आ चुकी होगी इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पर और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहां पर। इस स्टॉप लॉस को मार्केट ने ट्रिगर किया और हमें क्या दिया? एक री एंट्री दिया हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर। तो इस तरीके से गाइस आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोग यहां पर ट्रेड कर सकते हैं विद द ईज ऑफ योर कंफर्ट। अगर आप लोग यहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो और आप लोगों ने यहां पर आपने अपनी कैपिटल को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि आप दिन में मैक्सिमम 5% तक साफ कर सकते हैं अपना, क्योंकि आप लोग रिस्क ले रहे हैं 2% का पर ट्रेड में, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट अगर जिन लोगों को 5% ज्यादा लग रहा है डेली का, तो आप लोग 1% का रिस्क लेना चालू कर दीजिए अपने एक ट्रेड में, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत इजीली यहां पर मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। मूविंग
मूविंग ऑन गाइस, हम लोगों को एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखना है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करके चलूं तो यू विल सी दैट मार्केट ने अच्छा खासा सेल ऑफ दिया। सेल ऑफ देने के बाद में मार्केट ने क्या किया, हमारी जो पहली रेड कैंडल है उसके ऊपर एक क्लियर कट क्लोज दे दिया। इस क्लोज पर हमारी क्या आ जाती है, एंट्री आ जाती है। अगेन गाइस टारगेट रहेगा 1:2 का, और एसएल क्या रहने वाला है, एसएल रहने वाला है हमारा जो भी एंट्री कैंडल है उसके लो का। अब बात की जाए कि क्या यहां पर हमें कोई साइडवेज स्ट्रेटजी की एंट्री बनती हुई दिखी थी, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने स्मॉल मार्जिन से, बहुत ही स्मॉल मार्जिन से मार्केट में हमें हमारी साइडवेज स्ट्रेटजी बनती हुई नहीं दिखी। अगर वो बन गई होती तो अगेन हमारा पहले क्या होता, एक एसएल ट्रिगर होता और उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट एंट्री आ रही होती। अब आप में से कई सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट में किस तरीके से मूव आने वाले हैं तो हम लोग फिर वही ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्यों अपने स्टॉप लॉस को दे रहे हैं। तो यही तो सारी बात है। अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये साइडवेज भी है, बट जब मार्केट ने यहां पर एक क्लोजिंग दे दिया, ब्रेकआउट कर दिया 915 कैंडल के हाई के ऊपर, तब हमें पता चला कि मार्केट क्या है, एक रिवर्सल मार्केट बन चुकी है। उससे पहले तो हमें भी नहीं पता कि मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड में जा रही है। तो इस तरीके से मार्केट जैसे जैसे अपनी कैंडल्स बनाता जाता है, आपके डिसीजन शिफ्ट करते चले जाते हैं, रेदर देन आप एक फिक्स माइंडसेट के साथ ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें गाइस जो आपको समझनी पड़ेंगी कि मार्केट में एग्जैक्टली कब आपके पैसे बनते हैं और कब आपके पैसे नहीं बनते हैं। अगर आप लोग बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट्स। आपको रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान में रखना है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरीके से आप लोग एक रेड कैंडल के रिजेक्शन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। बट कोई भी डिस्कशन जब तक आप लोग मार्केट साइकोलॉजी की बात ना करें तो कंप्लीट तो होता नहीं है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने गैप डाउन दिया, क्या दिया, मार्केट ने गैप डाउन दिया। अब इस गैप डाउन के साथ ही साथ में आपके लिए क्या स्ट्रेटजी तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। वो स्ट्रेटजी क्या स्टार्ट हो जाती है, ओपन ड्राइव स्ट्रेटजी। क्या यहां पर हम लोग ओपन ड्राइव स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है ये है प्रीवियस डे लो, एंड जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं जाता है तो हमारी ओपन ड्राइव स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी ओपन ड्राइव स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो ओपन ड्राइव रिजेक्शन स्ट्रेटजी भी यहां पर नहीं बनने वाली है। इसलिए मैंने बोला कि आपको बहुत ही ध्यान से स्ट्रेटजीज को लर्न करना है, ध्यान में रखना है, तभी आप लोग इन स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये दो स्ट्रेटजीज नहीं बनी तब आप लोगों ने सोचा कि मार्केट अगर ऐसे रिवर्स कर रहा है तो मे बी मैं यहां पर एक रिवर्सल की एंट्री क्या बना सकता हूं, और डेफिनेटली वहां पर हमें एक एंट्री आती हुई दिखी। तो इस तरीके से गाइस होता क्या है मार्केट में, अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट एक गैप डाउन ऊपर होने के बाद जब ये शार्प सेल ऑफ दे रहा था तो आप इस चार्ट को भूल जाइए। अगर आप ये सारी रेड कैंडल देखेंगे तो आपको भी क्या लगेगा, आपको भी यही लगेगा कि मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड बन गया है। किसका, एक सेलिंग का ट्रेंड बन गया है, एंड वी कैन मेक सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट्स। बट क्या ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रेदर देन आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एक शार्प ऊपर की डायरेक्शन में रिकवरी दिया, और इस शार्प रिकवरी की वजह से क्या हुआ, इस शार्प रिकवरी की वजह से हमें एक रिवर्सल ट्रेड आता हुआ दिखा। अब जब ये मूव आ रहा है ना तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मॉर्निंग में जिन भी लोगों ने सेल किया है, पुट ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। और जैसा कि मैंने कहा आपको बताया था, रिवर्सल ट्रेडिंग हमेशा ट्रैपिंग के बेसिस पर होती है। किस पर, ट्रैपिंग के बेसिस पर। जो भी पार्टी ट्रैप होती चली जाएगी उसके अगेंस्ट हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे, अगर मुझे एक रिवर्सल ट्रेंड में ट्रेड करना है। तो सेम चीज यहां पर हुई, जब मैंने इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री किया तो इसका मतलब ये कि जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो यहां पर ट्रैप हो गए, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जो कॉल शॉर्टर्स हैं, वो यहां पर ट्रैप हो गए। और यहां पर मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय करके चलूंगा या फिर पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूं। अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो आप लोग फ्यूचर्स भी यहां पर बाय करके चल सकते हैं। बट फ्यूचर की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो इसके लिए एक सेफ मार्जिन बनाते हुए चलें। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप लोग रेड कैंडल का जो रिवर्सल पैटर्न है वो ट्रेड कर सकते हैं। सारी स्ट्रेटजीज को मिला के यू कैन डेफिनेटली मेक सम ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल एज वेल एज यू कैन डेफिनेटली क्रिएट सम ग्रेट बिजनेस आउट ऑफ इट। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक आवर वीडियोस, शेयर वीडियोस विद योर फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी सीखने के लिए मिले कॉन्सेप्ट्स वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक अलग से डेडिकेटेड लाइव सेशन लेके आऊंगा जहां पर सारी स्ट्रेटजीज को हम लोग लाइव मार्केट्स में एक बार टेस्ट करके जरूर देख लेंगे, और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपका कितना रिस्क रहना चाहिए था, क्या ऑप्शन बाय करना चाहिए था, क्या ऑप्शन सेल करना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो डू अपना डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू योर होमवर्क।